राकेश एक मिडिल क्लास आदमी था। बहुत अरसा पहले ही उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उसके दो बच्चे अनीता और राजू दोनों को वो खुद अकेले ही संभालता था। अनीता बड़ी थी, इसीलिए काफी सुलझी हुई और समझदार भी थी, लेकिन राजू बहुत ज्यादा शरारती था। इतना शरारती था कि आए दिन कोई ना कोई हमेशा राजू की शिकायतें लेकर उसके पिता के पास पहुंच जाते। सुनो राकेश, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, आज के बाद अगर राजू ने कभी मेरे बच्चे पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं फिर शिकायत लेकर तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे। हाँ, इतना कहकर वो पड़ोसन वहां से चली जाती है। राकेश काफी परेशान बैठा था और आखिर कुछ बड़े लोगों की राय लेकर वो दूसरी शादी कर लेता है। मीना काफी सुलझी हुई समझदार लड़की थी और राकेश के दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन अनीता को अपने बाप की दूसरी शादी हजम नहीं हो रही थी। अनीता अपनी माँ के साथ काफी बुरा बर्ताव किया करती और अपने बाप से भी दूसरी शादी करने की वजह से काफी गुस्सा थी। ये लो बच्चों, दूध पी लो। अनीता तुम भी दूध पी लो। और अनीता अपनी माँ के हाथ से दूध का गिलास पकड़कर फेंक देती है। आप मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मर चुकी है। आप मेरी माँ बनने की कोशिश मत करें। मीना रोने लगती है और अपने पति के पास जाकर कहती है, अजी मैं बच्चों से इतना प्यार करती हूँ, ये बच्चे मुझे आखिर अपनी माँ क्यों नहीं समझते। तुम थोड़ा धीरज रखो मीना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन मीना और अनीता घर पर अकेले होते हैं और मीना अनीता से कहती है, सुनो अनीता, आज तुम नहाकर कपड़े धो लेना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, तुम तो किसी काम की नहीं हो। अनीता, मैं तुम्हारी माँ हूँ, थोड़ा तो तमीज से बात कर लिया करो। नहीं हो तुम मेरी माँ। इतना कहकर अनीता मीना को धक्का दे देती है और मीना पीछे टेबल पर गिर जाती है। उस पर एक चाकू पड़ा था, वो उसके पेट में घुस जाता है और वो इंतहाई जख्मी हालत में गिर पड़ती है। मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी, अगर मैंने इसको बचाया तो फिर भी ये सारी मेरी शिकायत बता देगी, मरती रहे ऐसे ही। और इतना कहकर अनीता वहां से चली जाती है। अरे कहाँ जा रही हो, मुझे तो बचा लो, मुझे तो बचाओ, मैं मर जाऊंगी। लेकिन अनीता उसकी एक नहीं सुनती और मीना सिसकते सिसकते वहीं दम तोड़ देती है। अब राकेश और भी ज्यादा उदास रहने लगा था और तब उसे फिर से उनके रिश्तेदार तीसरी शादी का मशवरा देते हैं, क्योंकि बच्चों की परवरिश अकेले मुमकिन नहीं थी। और राकेश फिर से तीसरी शादी कर लेता है और सुषमा उसके घर में दुल्हन बनकर आ जाती है। कुछ दिन तो सुषमा अच्छे से रहती है, उसके बाद उसने अपना स्टेप मदर वाला रूप बच्चों को दिखाना शुरू कर दिया। वो घर के सारे काम अनीता से करवाया करती। सुषमा बच्चों पर काफी ज्यादा जुल्म करती, लेकिन राकेश इस सब से लाइल्म था, क्योंकि वो ज्यादातर वक्त अपने काम पर रहता और देर रात गए घर आता। और अब अपने आप पर जुल्म होता देखकर अनीता को मीना की याद आ रही थी। मीना माँ बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत गलत किया उनके साथ। अनीता बहुत रो रही थी, क्योंकि अब तो सुषमा उससे वाज़िया 2-3 बार अच्छा खासा पीट भी चुकी थी। और जब वो मीना को याद करके रो रही थी, तभी राजू उसकी बातें सुन लेता है। अरे दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने क्या बुरा किया है मीना माँ के साथ? और दूसरी तरफ सुषमा फिर से अनीता की पिटाई करने के लिए उसे ढूंढ रही थी कि तभी उसे कोई आकर उसके पांव से खींचता है और नीचे गिरा देता है। सुषमा तो बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे राजू, ये तू है ना? खबरदार जो मुझ पर अपने मजाक आजमाए तो जान नहीं छोड़ूंगी मैं तेरी, खूब पीटूंगी तुझे। लेकिन जब सुषमा देखती है कि उसके आसपास कोई नहीं है, वो थोड़ा हैरान हो जाती है और तभी वहां मीना की रूह आ जाती है। अरे ओ सुषमा, मेरे बच्चों से दूर रह, अगर मेरे बच्चों को कुछ कहा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर मीना एक बड़ा सा चाकू उठाकर सुषमा को मारने लगती है और तभी वहां दोनों बच्चे आ जाते हैं और अनीता मीना को रोक देती है। नहीं माँ, मत मारो इन्हें,
आखिर हमारी माँ है, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम्हारे साथ। अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, माफी मत मांग, तुम मेरे बच्चे हो और आज के बाद अगर इसने तुम्हें कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर मीना वहां से गायब हो जाती है और अपने किए का खूब एहसास सुषमा को हो जाता है। वो दोनों बच्चों को पकड़कर गले लगाती है, अपने किए की माफी भी मांगती है और आइंदा से कभी उन्हें तंग न करने का उनसे वादा भी करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको सौतेली बेटी की ये नटखट शरारतों और हरकतों की कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें और आपने इस कहानी से आखिर क्या सीखा वो भी हमें कमेंट में जरूर शेयर करें।